रसम के भैया ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली 6.3 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना लिखा है। आकृति 6.37 में ये देखो बनी हुई है आकृति ना, ये यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। ठीक, तो आपको दिखाना है कि समरूप हैं और ये दिया है कि सर्वांगसम हैं। तो चित्र में जरा आप देख लीजिए, लिखा है ABE है ना, दिया जो सर्वांगसम है उनकी बात करते हैं पहले। ABE अर्थात ABE त्रिभुज और ACD ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम हैं। तो भाई जो सर्वांगसम हैं उनको हम क्या कर ले रहे हैं? निकाल ले रहे हैं, है ना, बना दे रहे हैं। देखो चित्र में समझाने के लिए आपको, कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने AEB, ठीक, या ABE, बोलिए ये वाला त्रिभुज क्या कर लिया हमने? ABE निकाल लिया। देखो ABE, ठीक। अब एक त्रिभुज और है ACD, इसको भी निकाल देते हैं। ये हो गया, ये C हो गया और ये आपका D हो गया। ठीक, ACD दोनों त्रिभुजों को हमने निकाल लिया। ठीक है, प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्न ने ये कहा है कि भैया ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का अर्थ आप खूब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यदि आप इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रख दें, या इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दें, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जितने भी अंग हैं, त्रिभुज के जितने भी अंग हैं, भुजा भुजा, कोण कोण, शीर्ष शीर्ष, ठीक है, ये सब क्या है? समान है। भाई सर्वांगसम अर्थात सब अंग बराबर हैं, समान है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को उठा के इसको ऊपर रख दीजिए या इसको उठा के इसको ऊपर रख दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे? दूसरे को ढक जाएंगे, क्योंकि सभी अंग बराबर हैं। ये प्रश्न खुद ही कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम हैं। ठीक, चूँकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD ये दिया है, इसलिए अब आप ही बताइए, इसलिए क्या AB भुजा AE के बराबर होगी? हाँ होगी। ठीक है, AB भुजा, AB कहाँ? ये AB भुजा AC की क्या है? बराबर है। लिख दीजिए आप AB बराबर AC, AB बराबर AC। इसका मतलब क्या है? चूँकि सर्वांगसम है ये, तो दिया है फिर। ठीक है, AB बराबर AC लिख दिया। फिर लिख देंगे AD बराबर क्या होगा आपका? AE। हुआ AE। इतनी बात आपको समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि इस त्रिभुज के अंग क्या है? बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो AC बराबर AB, AE बराबर AD, या AD बराबर AE और BE बराबर DC। ठीक, अर्थात तीनों अंग अर्थात भुजाएँ जो हैं क्या है? सब बराबर हैं। अगर इस त्रिभुज को उठा के इसको ऊपर रख दो या इसको उठा के इसको ऊपर रख दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ढक जाएंगे। और ढकने का मतलब है कि अंग इसके बराबर है। ठीक है, चूँकि सर्वांगसम दिया हुआ है। तो चूँकि ABE त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज किसके है? ACD के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसीलिए AB बराबर AC लिख दिया हमने। और AD है ना, AD बराबर AE लिख दिया। अब BE बराबर क्या है? भाई BE बराबर क्या होगा आपका? DC होगा। ये हमने संकेत द्वारा दिखाया भी है। देखो ना, यहाँ एक लाइन खींचा है हमने, इसका मतलब AE
यहाँ भी हमने एक लाइन खींचा है, ए डी दोनों क्या है बराबर, ठीक। ए बी बराबर क्या है, ए सी, बी ई बराबर क्या है, डी सी। इतनी बात आपको हमारी समझ में आएगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम क्या कर दें, इन दोनों का आपस में भाग दे दें, इसका मतलब ए डी बटे ए बी कर दें, कोई दिक्कत, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, ठीक। तो क्या इससे निष्कर्ष निकला, हमने लिख दिया है कि ए डी बटे ए बी अर्थात ए डी बटे ए बी ये बराबर ए ई बटे क्या लिखा, ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या दिखाया हमने, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। इसको अगर समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको समीकरण सेकंड मान लें, और फिर सेकंड में क्या करें, फर्स्ट का भाग दे दें। तो जब सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दोगे आप, तो ए डी बटे ए बी आएगा और ए ई बटे ए सी आएगा, ये तो आएगा। अब आप देखिए चित्र, ए डी बटे ए बी ये आपने सिद्ध कर दिया, ए ई बटे ए सी। इसका मतलब क्या है कि जो किताब में चित्र बना हुआ है, एक त्रिभुज आपका ये है ए डी ई, बोलो है, ये देखिए ए डी ई है, इसको हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है अलग, और एक पूरा त्रिभुज है ए बी सी, दोनों त्रिभुज निकाल लिया। अब देखो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, आया कि नहीं आया ये। इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज है ना, अर्थात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है ना, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। और ये कोण, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये कोण बराबर है, हाँ क्यों बराबर हैं, क्योंकि चित्र जरा देख लो यहाँ पर, इस चित्र में देख लीजिए, डी ए ई अर्थात ये कोण, डी ए ई अर्थात ये कोण, और फिर कहें बी ए सी अर्थात यही कोण। तो दोनों बार इसी कोण की बात की गई कि नहीं की गई, अर्थात कोण ए क्या है, उभय निष्ठ है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, कोण ए उभय निष्ठ है, ठीक है। तो ये वाली शर्त और ये वाली शर्त है ना, ये सिद्ध कर देती है, दोनों शर्तें सिद्ध करती हैं, है ना, दोनों शर्तें ये सिद्ध कर देते हैं कि त्रिभुज पूरा अर्थात ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध हो गई बात। अब आप लिख दीजिए, अतः समरूपता की कसौटी, कौन सी कसौटी, एस ए एस, भुजा कोण भुजा है ना, भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। कोण ए क्या है, घनिष्ठ, ठीक। तो समरूपता की कसौटी यस ए यस से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो गया, ठीक। अब आप आइए अगले सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप किताब को देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है आकृति 6.38 में, ये कहाँ 6.38, ये बनी हुई देख रहे हो आप, है ना, कि एक त्रिभुज है, क्या नाम है, ए बी सी। अब ए बी सी में एक त्रिभुज है ना, ए बी सी, इस त्रिभुज में शीर्ष लंब अर्थात ए डी क्या है, शीर्ष लंब है, और सी ई क्या है, ये भी शीर्ष लंब है, और दोनों शीर्ष लंब क्या है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि
AEP अर्थात AEP, चलो देख लीजिए, AEP अर्थात ये आकृति अर्थात ये त्रिभुज। और एक त्रिभुज कौन है? CDP, देखो समरूप त्रिभुज CDP, CDP अर्थात इधर वाला ये CDP। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो क्या दिक्कत है? देखिए आप लिख दीजिए कोण PEA है ना, क्या लिखेंगे? कोण 7वें का फर्स्ट नंबर, क्या लिखेंगे? कोण PEA, ठीक, बराबर कोण PDC, बराबर कोण PDC। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों 90-90 है भैया। ये चूंकि लंब है और ये भी क्या है? लंब है, ठीक है। तो AB पर लंब कौन है? EC, और BC पर लंब कौन है? AD, दोनों लंब हुए ना। तो अगर ये 90 है तो इधर वाला भी तो 90 होगा, ठीक। और इसमें ये भी लंब है तो ये 90 होगा कि नहीं? 90 होगा। तो इस 90 क्या नाम है? PDC अर्थात 90 हुआ ये। और इसमें PEA ये भी क्या है? 90 है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो एक कोण क्या है? 90-90 है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, इस कोण की क्या नाम है इसका? APE, कोण APE है ना, APE ये कोण बराबर कोण CPD अर्थात ये कोण CPD। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण जानते नहीं हो? जब आपकी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके क्या है? बराबर है। अब आप देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भैया एक कोण ये और एक कोण ये बराबर, ये वाला इसके बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ? भैया दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए और तीसरा अपने आप बराबर होता है, ठीक। तो दो त्रिभुज हों और तीनों कोण अलग अलग बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप सिद्ध होगा कि नहीं सिद्ध होगा? इसका मतलब समरूपता की कसौटी कौन सी प्रयोग की गई? ए वाली अर्थात कोण वाली। यहाँ लिख दीजिए अब चाहे। अतः समरूपता की कसौटी ए से, ठीक। क्या सिद्ध हो गया? AEP त्रिभुज AEP सर्वांगसम त्रिभुज CDP यहाँ ध्यान रखना, इसका मतलब A वाला इस C के बराबर है और E जो है वो D के बराबर है और P जो है PA है ना। और आप वैसे भी आप जान रहे हो भैया इधर वाला कोण इसके बराबर ही है। मतलब संगत भुजाएं भी आपको लिखना पड़ेगा या संगत शीर्ष भी लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखा जाता है। अच्छा है ये नहीं कि आप लिख दो APE समरूप CDP, ऐसा नहीं है। तो संगत ठीक है, AC संगत है, ED संगत है, P संगत, ठीक। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी समाप्त हो गया अर्थात सिद्ध हो गया। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर हमने सिद्ध कर दिया। अब आप चाहो तो सेकंड नंबर सिद्ध कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेकंड नंबर क्या है? ABD अर्थात ये पूरा त्रिभुज लिया गया है, ठीक। अब फिर है त्रिभुज CBE देख रहे हो ना, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज। आपसे कहा जाए कि ये कैसा त्रिभुज, तो आप कहोगे समकोण त्रिभुज। भैया समकोण ये भी है तो समकोण तो ये भी है, ठीक। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आप देख लीजिए तो समकोण का मतलब एक ये वाला कोण 90 है, एक ये वाला कोण 90 है। भैया एक कोण तो बराबर हो गया ऑलरेडी। और ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में अर्थात उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या हो गया?
कि दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो गए। तो समरूपता की कसौटी यही ए से सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक इस प्रकार सेकेंड पार्ट आप स्वयं करेंगे, इसको पूरा कर लेना स्वयं। ठीक शेष फिर बताया जाएगा।